मासूमा! 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 ज़ीशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह! हाय अल्लाह! वो जालिम मासूमा को उठाकर ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा डाइन है, डाइन। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अम्मी जान को मार दिया, फिर अब्बा जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठाकर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे। मौत के हमसफर सोफो निस्बा के शौहर ज़ीशान, ये बताओ, जब तुम अपने छोटे भाई इमरान के साथ अपनी बहन मासूमा की तलाश करने के लिए बुजुर्ग आमिल कामिल रशीदी और उनकी पाक दामन बेटी आबिदा के घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारी छोटी बहन मासूमा वहां मिली? नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो बाकी बर्बादी से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं और इमरान आबिदा के घर पहुंचने से पहले ही कैद हो गए अमीरुल मोमिनीन। कैसे कैद हो गए? ये बताने के लिए मुझे जरा तफसील बतानी होगी। मैंने अपनी कहानी में यह भी सुना था कि जब मेरी बीवी सोफो निस्बा ने अपने 21वें शौहर जादूगर सपेरे को शादी की रात मारने की कोशिश की, तो जादूगर सपेरे ने शरारा गुल को मार डाला था और उसकी लाश को जादूगरनी मरिखा ने जादूगर सपेरे से छीन लिया था। लेकिन इन 20 सालों में जादूगर सपेरे ने अपनी जादुई ताकत जादूगरनी मरिखा से और ज्यादा बढ़ा ली थी, और जब उसे मालूम हुआ कि शरारा गुल का मुर्दा जिस्म जिंदा हो गया, तो वो शरारा गुल का जिंदा जिस्म मांगने के लिए जादूगरनी मरिखा के पास गया। तो क्या वो जिंदा लाश सोफो निस्बा को यह सब मालूम था? मालूम था हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मालूम था। जादूगरनी मरिखा ने उस जादूगर सपेरे को समझाया कि तेरी बीवी सोफो निस्बा और शरारा गुल की जिंदा लाश तुझे मिल जाएगी। कब मिलेगी मुझे मेरी बीवी की जिंदा लाश? जल्दी बता, वरना मैं तेरी लाश को नागिन बनाकर सांपों के बील में कैद कर दूंगा। करता हूं तुझे कैद। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी बीवी शरारा गुल की जिंदा लाश मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन उससे पहले तू ज़ीशान और इमरान को मासूमा की तलाश में आबिदा के घर जाने से रोक दे। क्यों रोकूं? इसलिए कि मैंने अभी तक मासूमा की लाश को आबिदा के घर में छुपाया नहीं है। मैं और सोफो निस्बा दोनों ये चाहती हैं कि इस खून का इल्जाम भी आबिदा के सर पर आ जाए। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आमिल और आबिदा ने एक बदरूह डाइन का जिस्म अपने पाक रूहानी जलाली इल्म से जला दिया था। मैंने उस भटकती हुई रूह को तेरी बीवी शरारा गुल की लाश में दाखिल करा के उसे एक नया जिस्म दिया। अब हम दोनों, आमिल और आबिदा, उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों का खून कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आबिदा की जगह बदरूह शरारा गुल सोफो निस्बा की शादी ज़ीशान से करा दी। तू ज़ीशान को कैद कर दे ताकि वो सोफो निस्बा से जल्दी ना मिल सके, और तू सोफो निस्बा से मिलकर ये वादा ले ले कि वो अपना बदला पूरा होने के बाद तेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूं।
आबिदा बहन, आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन, गजब हो गया। क्या हुआ? आम के पेड़ पर बैठा हुआ जादूगरनी का मनहूस तोता अपने दोस्तों से कह रहा था कि जीशान और इमरान कैद हो गए। कैद हो गए? कैसे कैद हो गए? किसने कैद किया? शरारा गुल के 21वें शौहर जादूगर सपेरे ने। 21वां खाविंद जादूगर सपेरा? शरारा गुल, कातिल शौहर, मकतूल बीवी, मगर तू यहाँ क्यों आया है? तुझे लेने आया हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मैं जिशान की बीवी हूँ। जिशान से पहले तू मेरी बीवी थी। जिस बीवी को तूने शादी की रात ही मार दिया था, वो बीवी ऐसे कातिल शौहर को अपना शौहर नहीं मानती। खूब, 20 शौहरों का कत्ल करने वाली बीवी, जिसके हाथ और दांत खून से रंगे हुए हैं, उसे शरीफ बीवियों की तरह बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तू मुझसे और मेरे जादू से डर। तू मुझसे डर, तू। अब मैं सिर्फ शरारा गुल ही नहीं, मुझ में बदरूह डाइन की भी ताकत है। मैं तेरे जादू की परवाह नहीं करती। परवाह करनी होगी, वरना तेरा ये बदला लेने का इरादा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अब मैं सिर्फ जादूगर सपेरा ही नहीं, बल्कि जादूगरों का शहंशाह, साहिर आजम बन गया हूँ। ये देख, मैं अभी तुझे नागिन बनाकर सांप के बिल में कैद कर देता हूँ। नहीं, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरा बदला पूरा होने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। लिख कर दे, अपने खून से लिख कर दे। अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तेरे खून से लिखा हुआ तिलिस्मी खत तेरे सर पर रख दूंगा और तू जलकर राख हो जाएगी। अपने खून से लिख कर दे और इकरार कर। ये ले। मैं जिशान की बीवी सोफो निस्बा इकरार करती हूँ कि अकरम और जिशान के माँ बाप और बहन का खून भी मैंने किया है। अब इमरान, जिशान और आमिल के साथ उसकी बीवी और बेटी आबिदा को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। अब मैं तेरे शौहर और देवर को आजाद कर देता हूं। भाईजान, ये मैं किसने कैद किया था, क्यों कैद किया था और फिर आजाद कर दिया? ये राज समझ में नहीं आया। ये सब कुछ आबिदा ने किया है इमरान, और अब मैं समझता हूँ कि हमें आबिदा के घर नहीं जाना चाहिए। हमें इस शहर बसरा के हाकिम आला के पास जाना चाहिए। वही शाही सिपाहियों को भेजकर आबिदा के घर जाएंगे और उसे पकड़ कर लाएंगे।
ठीक है भाईजान, पहले हमें शहर बसरा के हाकिम आला के पास ही जाना चाहिए। चलो। अलिफ लैला